हेलो स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट आज के लेक्चर में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी सिंगल सेल यूकारियोटिक्स होते हैं वो काउंट होते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनमें। और हमारी बुक में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है क्रेसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोनाइट्स और स्लिम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रेजोफाइट्स। क्रेजोफाइट्स होते हैं जितने भी डायटम्स होते हैं या फिर गोल्डन एल्गीज जो होते हैं वो होते हैं क्रेजोफाइट्स। हमेशा फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं एज वेल एज कभी कभी मराइन इन्वायरमेंट में भी देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मेनली वाटर पे फ्लोट करते हुए, मतलब कि एज एन प्लैंकटन। क्रेजोफाइट्स जो हैं फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें डायटम्स की सेल वॉल होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक साथ ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है एज एन सोप बॉक्स की तरह वो जो है दिखते हैं। उसके ऊपर एक सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, और डायटोमिशियस अर्थ में ये मेनली रिफर्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं मोस्टली मराइन जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद इनका कलर जो होता है जिससे अपीयर होते हैं बेस्ड ऑन द पिगमेंट, उनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है उसके बेस पर इसका कलर होता है। जैसे कि मोस्टली कैसे होते हैं, येलो कलर के अपीयर होते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल। मतलब कि इनके सेल्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका कलर। मोस्टली इनमें टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में, ठीक है। सेल प्लेट्स जो होती हैं, वॉल प्लेट्स जो होती हैं, उनके ट्रांसवर्स सेक्शन में और एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, इस तरीके से दो फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वह देखने को मिलते हैं, वो मेनली सी टाइट्स, मतलब कि जो रेड टाइट्स होती हैं, जो अब सी का कलर होता है, समुद्र का कलर जो रेड हो जाता है समटाइम्स, वो मेनली डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से ही होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से उसका कलर जो होता है रेड हो जाता है। इससे क्या होता है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बहुत लार्ज नंबर में, जो कि जितने भी मराइन एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस होती हैं या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। दे में किल, ठीक है ना, वो उनको किल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, आपकी बुक में इसका डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यूग्लोनॉइड्स। ये जो होते हैं मेनली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं, स्टेगनेंट वाटर जो होता है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल की प्लेस पर वहाँ पर एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पैलिसिल। पैलिसिल लेयर प्रेजेंट होती है और इनकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उनके पास भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लैजिला लॉन्ग साइज का होता है और एक शॉर्ट साइज का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसमें होती है विद द हेल्प ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और हेट्रोट्रॉप्स की तरह ये बिहेव करते हैं, बट होते ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है और मेनली हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्लिम मोल्ड। स्लिम मोल्ड्स जो होते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब कि जो अपना फूड प्रिपेयर खुद से नहीं करते लेकिन ऑटोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉप्स पर डिपेंड रहते हैं। कुछ बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं, जो बॉडी मूव्स होती है वो मेनली किस तरीके से होती है कि जो ट्विंग्स प्रेजेंट होते हैं और लीव्स जो प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, वो एनफल्गिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है। सुटेबल कंडीशन में वो प्लाज्मोडियम भी उनमें स्वीटेबल कंडीशन में हमको एग्रीगेशन कॉल, एक एग्रीगेशन वो फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। वो ग्रो भी कर सकता है और सेपरेट भी हो सकता है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम स्वीटेबल कंडीशन में स्लिम मोड के ऊपर ग्रो करता है वो ग्रो भी करता है और सेपरेट भी हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं
और फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है मतलब कि स्पोर्स बियरिंग बॉडीज़ जो हैं वो फॉर्म होती है। जो स्पोर्स होते हैं उसके ऊपर एक वॉल प्रेजेंट होती है और बहुत सालों तक ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं एयर करेंट्स में डिस्पर्स्ड भी होते हैं। सी, ये दिया हुआ है पैरामीशियम यूग्लिना, ये जो नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोन्स। एक था क्रिजोफाइट्स, डायनोफ्रेजिडेट्स और इसके बाद था स्लिम मोल्ड्स। अब है प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं मेनली हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स की तरह जो है ये सर्वाइव करते हैं। दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स के। एमीबोइड प्रोटोजोन्स जो कि मेनली फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में फाउंड होते हैं। ये इनमें मूवमेंट होता है, मूव होते हैं, इसकी वजह से जो है ये अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया मतलब कि जो फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के, वो क्या करते हैं एज एन पैरासाइट्स मतलब कि एज एन प्रेडेटर्स जो है काम करते हैं, ठीक है। जितने भी मराइन फॉर्म्स होते हैं जैसे कि सिलिका शेल्स, वो उनकी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सम ऑफ देम एज एंथामोबिया, कुछ होते हैं जो पैरा एमोबिया नहीं होते हैं, अमीबा नहीं होते और एंथा अमीबा होते हैं, ठीक है। सेकेंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फर्स्ट था अमोबॉइड प्रोटोजोन्स, इसके बाद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि फ्री लिविंग पैरासाइट्स के ग्रुप में काउंट होते हैं। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका नेम जो है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। पैरासाइट्स फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इन पैरासाइट्स की वजह से जो है डिसीज भी ऑकर हो सकते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, जिसको हम जिसका एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है इस तरीके के डिसीज जो है कॉज करते हैं इस टाइप के प्रोटोजोआस। सीरिएटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना, एक्टिवली मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत एक्टिवली ये जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव अ कैविटी, उनके पास गट कैविटी होती है जो कि आउटसाइड सेल सरफेस के आउटसाइड पर ओपन होती है। इनमें जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है रोज में होता है, मतलब कि एक सीक्वेंस में होता है। सीलिया जो है वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्ट्रीटेड इनटू द गुलेट। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में देखिए बहुत सारे जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया है। ये जो छोटे छोटे यहाँ पर सीलियाज प्रेजेंट हैं इस तरीके के, बहुत शॉर्ट, तो सो मैनी सीलियाज आर टू बी फाउंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा किंगडम फंजाई। अभी हमने पढ़ा वो था किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में जो होते हैं मेनली वो जो होते हैं एज एन प्लैंकटन काम करते हैं, मतलब कि जितने भी कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो सी मराइन एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि फिशेस हो गई, ठीक है, तो उनके लिए एज एन फूड की तरह काम करते हैं, ठीक है। किंगडम फंजाई में यूनिक किंगडम है, जितने भी हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फंजाई किंगडम में आते हैं, ठीक है। और उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, मतलब कि बहुत सारे उसके टाइप्स देखने को मिलते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेटली डिफरेंटली वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेड है, कॉमन डेली यूज एग्जांपल का ब्रेड, तो ब्रेड के अंदर क्या है फंजाई भी फॉर्म हो जाती है। द कॉमन मशरूम, जो कॉमन मशरूम होती है उसमें भी जो है फंजाई का ही वो एक पार्ट है, ठीक है। मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ अ काइंड ऑफ फंजाई। वाइट स्पॉट्स जो होते हैं मस्टर्ड लीव्स पर, ठीक है, वो भी पैरासाइटिक फंगस होती है, वो भी एक कॉमन एग्जांपल है फंजाई का। जो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं जैसे कि ईस्ट, वो ब्रेड और बियर बनाने में यूज़ होते हैं, है ना। कुछ अदर होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, मतलब कि उनकी वजह से डिसीज़ स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। वीट रस्ट कॉजिंग टुनिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये जो है फंजाई का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर एक होता है एंटीबायोटिक्स में जो फंजाई यूज़ होता है वो होता है पेनिसिलियम, वो एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। फिर एक होता है कॉस्मोपॉलिटेन विच इज़ ऑकर इन द एयर, सॉइल एंड एनिमल्स एज वेल एज इन द प्लांट्स, ठीक है।
दे प्रेफर टू ग्रो इन द वार्म एंड द ह्यूमिड प्लेसेस, मतलब कि जो वार्म प्लेसेस होती हैं, ह्यूमिडिटी वाला जो एरिया होता है वहाँ पर मेनली ग्रो करते हैं, ठीक है। अब अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिजर्व रहता है। इन केस उसी फूड को हम ज़्यादा टाइम तक बाहर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, स्मेल करने लगता है, ठीक है ना, ईटेबल नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है, फंगाई फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारा फंजाई फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है। तो फंजाई जो हैं हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज हार्मफुल भी है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स को जो अब्जॉर्ब करते हैं, जितने भी डेड सब्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, हम उनको बोलते हैं सैप्रोपाइट्स। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं वो होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है, ये सब फंजाई हैं। फिर जो खुद दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स, मतलब कि जो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं वो सिम्बायंट्स की तरह भी रह सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होके, ठीक है। इन एसोसिएटेड विद एल्गल इज लिचेंस एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड माइकोरिजा, ये एक एग्जांपल है सिम्बायंट्स का, मतलब लिचेंस और माइकोरिजा। अब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फंजाई में, वो कौन सा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशंस होते हैं उसमें, मतलब कि उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड होके एक न्यू बॉडी फॉर्म कर लेते हैं, फिजन होता है। इसके बाद बडिंग होती है, बडिंग जो प्लांट्स में होती है। इसके बाद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। स्पोरोजियोस्पोर्स बोलते हैं या फिर जियोस्पोर्स भी बोलते हैं, मतलब कि बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, उन स्पोर्स से जो है फंजाई का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओस्पोर्स फॉर्मेशन होता है, एस्कोस्पोर्स होता है और बैसिडोस्पोर्स होता है। और इसमें 3 डिफरेंट साइकिल्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप होती है, उसमें फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, जिससे कि प्लाज्मोगैमी, जिसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन होना दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच। इसके बाद होता है दो न्यूक्लियाई का फिजन, जिसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। इसके बाद मियोसिस की प्रोसेस होती है जाइगोट्स में, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, मतलब कि पहले सिंगल एन नंबर ऑफ स्पोर्स रहते हैं, फिर 2n हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद होता है, ये देखिए, जब फंगस में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड जो हाइफी होती हैं कंपैटिबल होती हैं टू टाइप्स ऑफ, मतलब कि 2 टाइप्स ऑफ जो हैप्लॉइड फंगस होते हैं वो, उनमें फ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, सी, ये एक हैप्लॉइड सेल हो गया, ये दूसरा हैप्लॉइड सेल हो गया, इनमें फ्यूजन हुआ, मतलब कि दे बिकम जॉइंट टुगेदर, और क्या बना है, डिप्लॉइड सेल बना है। डिप्लॉइड सेल होता है 2n, ठीक है। इस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। कुछ अदर फंगाई होते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस, इनमें डाइकार्योटिक स्टेज भी होती है। डाइकार्योटिक स्टेज में क्या होता है, n+n, जिसका मतलब होता है 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ये इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डाइकार्योन। इस तरीके की जो प्रोसेस होती है n+n, जो कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस फेज को हम बोलते हैं डाइकार्यो फेज ऑफ फंगस, क्योंकि ये फंगस में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद पेरेंटल जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियाई होती है, वो फ्यूज होती है और सेल जो होता है कैसा हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर ऑफ सेल्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडी होती है फंगाई की, उसमें भी डिवीजन होता है। डिवीजन के प्रोसेस से क्या होता है, देखो, पहले n+n से 2n बना, फिर यहाँ पर डिवीजन की प्रोसेस होगी तो ये 2n जो है हैप्लॉइड नंबर में आ जाएगा, मतलब कि सिंगल n, फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड स्पोर, मतलब कि n नंबर ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली of the mycelium, mode of spore formation in the fruiting body from the base of the division, मतलब कि बहुत सारी क्लासेस में जो है डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में, मतलब कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। डिकेइंग वुड, जो लकड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, मोइस्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, उनमें एज एन पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स, वहाँ पर देखने को मिलेगा डैम प्लेसेस पे। इस तरीके से जो है वहाँ पर जो फेकोमाइसिटिस ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक काइंड ऑफ क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में ही आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें जूस्पोर्स, मतलब कि मोटाइल होते हैं, ठीक है। अगर टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, अगर जूस्पोर्स के थ्रू हो रहा है तो वो मोटाइल है, और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है तो वो नॉन मोटाइल है। मतलब मोटाइल है मतलब कि उनमें मूवमेंट है, और नॉन मोटाइल अगर हैं तो नो मूवमेंट, आप उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता। जो स्पोर्स होते हैं उनको हम एंडोजेनिकली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरोगेनियम में, मतलब कि जो स्पोर्स हैं बहुत स्पीड से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। मतलब कि स्पोरेंजियम, स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है एंडोजीनसली होती है, ठीक है ना, मतलब कि कंटिन्यूसली होती है। स्पोर्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होते हैं। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म, जाइगोस्पोर्स जो है वो फ्यूजन के थ्रू फॉर्म होता है, जो अलग अलग गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर्स फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये सिमिलरली कैसे होते हैं, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब कि दिखने में सिमिलर होते हैं, उनका जो बॉडी फॉर्मेशन होता है वो सिमिलर होता है, और डिसिमिलर, सिमिलर भी हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली, दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। कुछ कॉमन एग्जांपल में म्यूकोर, राइजोपोस, जो कि ब्रेड मोल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं, म्यूकोर, सी दिस इज म्यूकोर, इस तरीके के जो हैं ये दिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटिस, कॉमनली हम इसको सैक फंगाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटिस जो होते हैं मेनली यूनिसेल्युलर होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट में मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, ठीक है। कैसे होते हैं नेचर में, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं, मतलब कि डग में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। माइसीलियम जो होता है वो एक ब्रांच्ड सेप्टेट, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं कोनिडियो स्पोर्स। कोनिडिया पे जो स्पोर्स, कोनिडिया पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कोनिडियोफोरस, कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन द जर्मिनेशन प्रोड्यूस माई, जर्मिनेशन पर जब कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं तो वो होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मायोसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं एक्सको स्पोर्स, ठीक है। मेनली वो कहाँ पर होते हैं, सेक लाइक एस की, मतलब कि एस के सिस में सेक्स लाइक उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्मेशन में वो अरेंज रहते हैं। फिर एक होता है बेसिडोमाइसिटिस, कॉमनली हम इनको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मशरूम में मिलेंगे, या फिर पफ बॉल्स जो होती हैं उनमें देखने को मिलेंगी। कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है। जो लॉक्स होते हैं, मतलब कि लकड़ियाँ जो होती हैं मोटी मोटी, उनमें ग्रो करते हैं, ट्री के स्टम्स में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। प्लांट बॉडीज में एज एन पैरासाइट ये सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है रस्ट और स्मट्स। माइसीलियम इज अ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, जो कि कॉमन प्रोसेस है। फिर इसके बाद जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मोगैमी होती है, मतलब कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स जो हैं उसमें फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। फिर कार्योगैमी जो होती है, अभी जो हम देख रहे थे कार्योगैमी, जिसमें हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनते हैं, फिर सेल डिवीजन होता है डिप्लॉइड से, फिर सेल डिवीजन होता है तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो कॉमन कुछ हैं, वो कॉमन जो मेंबर्स हैं, जैसे मशरूम हो गया, ठीक है, मशरूम इसका एक कॉमन एग्जांपल है। एक हो गया रस्ट फंगस, फिर एक होता है ड्यूट्रोमाइसिटिस, जिसको कॉमनली इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव फेज होते हैं, ठीक है।
वेजिटेटिव फेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक किंगडम प्लांटेई। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक